तो आज पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है और प्लेलिस्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर HNB एंड अदर यूनिवर्सिटीज के नाम से हैं, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। नॉन होमोजीनियस के लिए हम पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस के लिए हम पढ़ा चुके हैं। तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, वो लेक्चर देखने के बाद आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस का 40 से 50% क्वेश्चन होमोजीनियस से पहले सॉल्व होता है और उसके बाद की प्रोसेस नॉन होमोजीनियस के लिए होती है। तो स्टार्ट कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जिसके बिहाफ में आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेप पढ़ लेते हैं। कन्वर्टिंग नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इनटू होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। तो मैंने अभी कहा था, ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले नॉन होमोजीनियस जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नॉन होमोजीनियस होती कौन सी है। ऐसी रिकरेंस रिलेशन जिसके दिस साइड, इस वाली साइड पे, राइट हैंड साइड पे, जिसमें क्या होगा, फंक्शन होगा r, फंक्शन ऑफ r हो, कांस्टेंट हो, 2, 3, 4 या कोई भी पॉलिनोमियल हो, जीरो ना हो इस साइड। अगर जीरो हो जाएगा तो होमोजीनियस बन जाएगा इस तरीके से। और अगर कोई भी फंक्शन होगा AR वाले इस तरफ छोड़ने के बाद जो फंक्शन बनेगा विदाउट AR, जो भी फंक्शन होगा, न्यूमेरिक हो सकता, कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 7 की पावर R हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कोई भी हो गया, वो नॉन होमोजीनियस बन जाएगी। तो इसने बोला कन्वर्टिंग दी होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इनटू नॉन होमो को होमो में चेंज करना है। तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन थी, उसे चेंज कैसे करेंगे, सारा वैसे लिखेंगे और ये वाला फंक्शन हटा के 0 लिख देंगे, तो ये होमोजीनियस बन जाएगी। पहला स्टेप क्वेश्चन का यही होगा, और फिर हम उसको होमोजीनियस की टाइप से सॉल्व करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन एंड सॉल्व इट। जैसे हम लास्ट में करते थे, इसको अल्फा की पावर r, अल्फा की पावर r-1, अल्फा की पावर r-2 में चेंज करके और उसे सॉल्व करते थे और अल्फा की वैल्यू निकालते थे, और अल्फा की वैल्यू के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी हम वहां से निकाल लिया करते थे। तो देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ तक की चीज जो अभी तक मैंने आपको डिस्क्राइब की, ये सारी की सारी मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है, क्योंकि उस यहाँ तक का सॉल्यूशन वहीं से मिलेगा। ये मैं बार बार आपके लिए रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक। लेकिन आगे का जो थर्ड स्टेप है, ये हम नया करने वाले हैं केवल इस बिहाफ में। यहाँ 0 नहीं है इसलिए, नहीं तो 0 होता तो यहाँ तक आंसर हो जाता, क्योंकि वो होमोजीनियस है। स्टेप 3 के लिए फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोला जाता है। ये केवल इस पार्ट के लिए निकाला जाता है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS ऑफ नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। अब इसके कुछ केस हैं कि ये जो इस तरफ जो है हमारे राइट हैंड साइड में, वो किस फॉर्म पे है क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन कांस्टेंट की पावर R टाइप के हैं, A की पावर R, अगर ये फंक्शन A की पावर R टाइप में है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा सॉल्यूशन निकालने के लिए, ऐसे क्या PS या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ E, मतलब इस फंक्शन को हम E की फॉर्म में बदलते हैं और ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन फंक्शन ऑफ E और A की पावर R, और जहां जहां E है वहां वहां A की वैल्यू रख देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब वैल्यू रख रहे हैं हम, तब 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया, दोबारा समझेंगे, ये जो हमारा इस साइड है, राइट लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन इस पूरे फंक्शन को हम E की फॉर्म में बदल लेते हैं, E स्क्वायर E1, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कैसे बदलेंगे। और उस E की जगह हम ये ऐसी फॉर्म के लिए A की वैल्यू रख देते हैं, और इसको वैसे का वैसे। अगर वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर ये 0 आ गया, तो ये वाला केस नहीं लगेगा। अगर 0 नहीं आया तो यहाँ आंसर है। लेकिन अगर A की वैल्यू रखने के बाद 0 आता है, देन तब हमारी ये 3 केस बनेंगे। क्या? अगर हमारी ये नीचे वाली इक्वेशन लीनियर है,
नीचे वाली इक्वेशन लीनियर है तो PS डायरेक्ट ऐसे के लिए PS बनेगा R इंटू ए की पावर R माइनस 1 डायरेक्ट। अगर ये नीचे वाली इक्वेशन 2 घात की है तो उसके लिए बनेगा R माइनस 1 ए की पावर R माइनस 2 फैक्टोरियल। और नीचे वाली इक्वेशन अगर 3 घात की है उसके लिए बनेगा R माइनस 1 R माइनस 2 ए की पावर R माइनस 3 फैक्टोरियल। केवल अगर 0 आ रहा है तो डायरेक्ट इनको लगाएंगे, 0 नहीं आ रहा है तो यहां आंसर है। ये केवल किसके लिए है? केस 1 जिसमें क्या है, फंक्शन जो है वो क्या है, कांस्टेंट की पावर R, जैसे 7 की पावर R, 10 की पावर R, 5 की पावर R, 1 की पावर R, 3 की पावर R, ये 2 की पावर R। ऐसो के लिए PI इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। केस ध्यान रखने, क्योंकि सारे केस पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको, और फिर इन्हीं केस को मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। केस सेकंड की देखो, ये 5 केस लिखे हैं मैंने आपके सामने, सारे केस ध्यान रखने, क्योंकि इन्हीं केस से हम आगे चलेंगे। सेकंड केस है कि अगर फंक्शन ऑफ आर ई की पावर ए आर की टाइप का है, एक्स ई की टर्म्स पे है, तो हम क्या करते हैं, ये ई की पावर ए को हम बी मान लेते हैं और आर अलग से। क्यों? क्योंकि हम जैसे 1/FE जैसे अभी बताया था, ई की जगह हम क्या रखते हैं, या मैं डायरेक्ट बोलूं 1/E की जगह हम ये बी रख देते हैं। बी मतलब ई की पावर ए, डायरेक्ट FE की जगह वहां ए रख देते हैं या ई की पावर ए रखते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना है। केस थर्ड की बात करें, अगर कांस्टेंट है जैसे 2, 4, 10, 17, 3 या कुछ भी, केवल नंबर है, कांस्टेंट है, ऐसे केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट को आगे ले जाते हैं। अगर कांस्टेंट ए है इसे आगे ले जा लेते हैं, यहाँ 1 बचता है और फिर ई की जगह 1 रख देते हैं बस, तो हमारा ये आंसर निकल जाता है। और केस 4 है, यदि x वो पॉलिनोमियल है, जैसे I² + 3R पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या करते हैं, जहां जहां ई है वहां वहां 1 + del पुट कर देते हैं, वहां 1 + del पुट कर देते हैं और फिर उसको ऊपर ले जाके -1 की पावर एक्सपोनेंशियल पावर ये खोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम से और सॉल्व करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम ये फॉर्मूले से ओपन होती है। और केस 5 लास्ट है कि ऐसे फंक्शन जहां ए की पावर R इंटू FR मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में होते हैं, पॉलिनोमियल और कांस्टेंट की पावर R, ऐसे प्रोडक्ट आते हैं क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ से। ऐसे केस में क्या करते हैं कि 1/FE फंक्शन को ई की फॉर्म में लिखने के बाद ये इधर लिखते हैं और AR को आगे ले जाकर F में क्या करते हैं, ई के साथ ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इक्वेशन बनती है एक, और फिर उसमें पॉलिनोमियल वाला रूल लगाते हैं। ठीक है, उसमें PR वाला FR वाला रूल लगाते हैं, पॉलिनोमियल वाला। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो शुरू करते हैं हम एक एक करके क्वेश्चन करना। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन ऑफ दिस नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस को कन्वर्ट करा हमने होमोजीनियस में, उसके बाद हमने AR+2 को मैंने अल्फा की पावर R+2 -5 अल्फा की पावर R+1 +6 अल्फा की पावर R पे चेंज करा। अब सबसे छोटी पावर कॉमन ले लेंगे, अल्फा की पावर R कॉमन ले ली, तो क्या आया, अल्फा की पावर 2 -5 अल्फा +6 = 0। अल्फा की पावर R नॉट इक्वल टू 0, देन इट मीन्स ये हमारा। फिर इसको फैक्टराइज करा तो अल्फा की वैल्यू 2 आई, 2 और 3, और इसके लिए 2 और 3 के लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं होमोजीनियस में, यहां तक इसके लिए कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये बनेगा। लेकिन जब पीआई की बात करते हैं वो होमोजीनियस के लिए नहीं होती, नॉन होमोजीनियस के लिए पीआई निकालते हैं, और पीआई जो है वो 1/, अब ये ई कैसे बनाएंगे, देखो ये बनाने का तरीका यहां से होता है। जब आप कॉमन ले लेना तब देखें जहां जहां अल्फा की पावर में नंबर लिखे होंगे वहां वहां ई आएगा, और जहां नंबर नहीं है वो नहीं आएगा। तो देखो नंबर कहाँ है, E² 5E + 6, अल्फा की जगह नंबर, यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ R, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां नंबर होंगे, मैंने दोबारा बोल रहा हूं, जहां जहां अल्फा की पावर में नंबर होंगे, इंटीजर होंगे, वहां वहां ई आ जाएगा। बनाने का सबसे शॉर्टकट तरीका।
और 5R के लिए हमें बनाना है। और ये कैसा है, टाइप 1 है। ये कैसा है, केस 1 है। क्या है केस 1, क्या कहता है आपको, 1A कि ये A को E की जगह रख दो। तो मैं 5 को E की जगह रखा तो क्या हुआ, 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 पंजे 25, 25 में से 25 कटा 6 बचा, 0 नहीं आया तो केस A ही चलेगा। तो ये हो गया 5R/6, ये हमारा PI हो गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, AR। मैंने हमेशा बताया डिफरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन होता है न्यूमेरिक फंक्शन। AR जो होगा वो CS और PI दोनों को जोड़ के निकलेगा। तो ये रहा C कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को जोड़ के निकलेगा। ठीक है, सेम थिंग ये हमारा नॉन होमोजीनियस है, इसको हमने होमोजीनियस में कन्वर्ट करा इक्वल टू 0 करके। फिर हमने अल्फा की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, इसकी जगह अल्फा की पावर r+2, 4 अल्फा की पावर r+1, 4 अल्फा की पावर r। सबसे छोटी पावर है अल्फा r, कॉमन लिया, यहाँ बचा अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा + 4। ये नहीं हो सकता, 0 निकाला कॉमन, सेम आया, उसके लिए CS बनाया। ये सारा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा तेजी से चल रहा है। PI जो हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, तो ये 1/, ये कैसे बना सर, यहाँ जहां से कॉमन लिया है, देखो अल्फा की पावर नंबर कहां पर है, यहाँ तो नहीं है, ये नहीं बनेगा। E² - 4E + 4 और 2 की पावर r के लिए। और ये फिर वही हो गया, देखो 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4 -4 2 जा 8 + 4, 4 और 4 8 -4 0। 2 रखने पे ये 0 बन जा रहा है। तो केस अब फर्स्ट A नहीं चलेगा क्योंकि 0 बन रहा है। अब ये केस फर्स्ट B चलेगा। क्या कि अगर 2 घात है, 2 घात के है तो उसके लिए क्या होगा, 2 घात की है तो सीधे r/-1 A की पावर r-2/2 फैक्टोरियल, डायरेक्ट 2 घात का है। तो ये PI आ गया आपके लिए। ठीक भाई, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं तो एक घात और ऊपर चल जाएगी -3। तो ये PI आ गया, CS आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन CS + PI। पर ये चीज समझना है, यहाँ पर हमारा ये केस 1 फेल हो गया था, केस 1A नहीं आ रहा था क्योंकि 2 रखने पे 0 आ रहा था। देखो 2 रखेंगे 4 + 4 8 -4 2 जा 8 +8 -8 0, ये 0 हो जा रहा था, इसलिए हमने वैल्यू रखकर कोई फायदा नहीं था। तो हमने क्या करा, केस फर्स्ट B लगाया कि सेकंड पॉलिनोमियल 2 घात की डिग्री का है तो डायरेक्ट ये लगेगा। मैंने आपको बताया, देख लीजिए लेक्चर। और उसके लिए CS और PI दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारे को क्वेश्चन दिया है, इसमें 2 हैं हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकरेंस रिलेशन बदलेंगे, होमोजीनियस में बदला, इसको कंप्लीमेंट्री में बदला, कॉमन लिया, अल्फा की पावर r कॉमन ली, ये बचा 2 5 बना। इसको मैंने अलग अलग है तो इसको हमने, ये गलती हुई, यहाँ पर r लिखा जाएगा, सॉरी r की फॉर्म में है। ठीक है, R की फॉर्म में इसको, ये शायद पूरा ही K हो रखा है, अच्छा यहाँ K था इसलिए लिख गया वो मिस्टेक से K, तो ये R है बच्चों। सही कर देता हूँ हर जगह। तो क्या है ये, आप देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सब सही कर देंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर 2 अलग अलग आया तो हम अलग अलग के लिए CS हो गया। PI निकालना है तो आप देखेंगे यहाँ पर PI नंबर कहाँ का है, अल्फा E की स्क्वायर -7E + 10, स्क्वायर -7E + 10। इसके लिए अलग निकाल लेंगे, सेम चीज यहाँ लिखिए और इसके लिए अलग निकालेंगे क्योंकि ये A की पावर r वाला है और ये E वाला है। तो ये 4 को मैं यहां रख के देखूंगा तो मैंने देखो E की जगह 4 रख दिया, केस 1B लगाया, 1B लगा नहीं 1A लगा बच्चों डायरेक्ट, क्योंकि यहां रखा 16 7 चौक 28 + 10 -2, तो 1A लग गया डायरेक्ट वैल्यू। लेकिन केस 2 क्या लगा, E की पावर 3r था तो E की पावर 3 रख देंगे, E की जगह E की पावर 3 का स्क्वायर -7E3, यहाँ इसे सॉल्व कर ले, E की पावर 6,
e की पावर 3 10, ये आपका पीआई आ गया। और आपने फिर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में CS और पीआई को साथ में लिखते। देखो बहुत आसान है, इसमें आप देख रहे होंगे। आगे देखते हैं, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है, तो वो सेम स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट करा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाई हमने, AR की जगह अल्फा R। ठीक, अब थोड़ी सी यहाँ पर ना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ पर कुछ चीज एक्स्ट्रा मिलने वाली है आपको। अभी तक जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो R+2 प्लस वाले आ रहे थे, ये थोड़ा सा R ये माइनस वाला है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना है जो मैं समझाने वाला हूँ। मैंने ये बदला अल्फा की पावर R, अल्फा की पावर R-1, अल्फा की पावर R-2। सबसे छोटा कौन है? R-2 कॉमन ले लिया, R-2 नॉट इक्वल टू 0, यहां से वैल्यू निकाल दी 3,2 अल्फा की, तो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ये निकल गया। अब पीआई जब निकालने लगे तो ध्यान देखना, इस तरफ 7 की पावर R है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहां पर मैंने 1/F कैसे बनेगा, ध्यान देना। मैंने कहा था जहां ये कॉमन लेते हैं वहां पर जिसके पावर पे नंबर है, तो यहां तो ठीक है, लेकिन इसके पावर में भी तो नंबर है। कितना है? अल्फा की पावर -2 है, इसको नहीं देखना नॉन नंबर को, -2 है, इसका मतलब e की पावर -2, e की पावर -2 e स्क्वायर -5e + 6। समझे? अभी तक ये वाला फंक्शन यहां नहीं आ रहा था, यहां पर हमेशा अल्फा R आ रहा था, इसलिए हम इसे छोड़ रहे थे, लेकिन यहां नंबर आ चुका है और जो नंबर आया उसके साइन के साथ ये लेंगे। इसीलिए हमारा जो 1/Fe बना वो बना e स्क्वायर -Fe + 6/e², ये स्क्वायर ऊपर चले गया 7R। ठीक, अब फिर इसके बाद 7R, ये वाला कौन सा केस है? फर्स्ट A, वैल्यू रख के देखेंगे, 0 नहीं बनता तो काम चल जाएगा। तो e की जगह वैल्यू रखी, तो यहाँ e की जगह रहेगा 7 का स्क्वायर, यहाँ 7 स्क्वायर -7/2e + 6, 7 स्क्वायर 49, या 49 + 36 + 6, ये हो गया 20 सॉल्व करके। तो ये हमारा क्या आया? ये हमारा PS आया। और कंप्लीट सॉल्यूशन AR = क्या होगा? CS + PI या PS जो भी बोले। ठीक, तो CS हमारा ये था, PI हमारा ये था, और दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके साथ साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर x नॉट, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर ये नॉट की वैल्यू बढ़ दी थी, तो ये x नॉट कहाँ गया? मेरे को ये पूछना था, ये गड़बड़ हो गई थी, मैं तब देखा तो वीडियो बनाने लग गई, 0 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्टिंग द होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। हमने इसे होमोजीनियस में चेंज करा। ठीक, तो क्या हुआ? अल्फा, इसको चेंज करा, अल्फा की पावर R+2 -4 अल्फा की पावर R-1 प्लस। ठीक, कॉमन क्या लिया? कॉमन हमने ये वाली सबसे छोटी पावर ली, ये आ गया। सॉल्व करा इसे, आप देख रहे हैं ये सॉल्व करके वैल्यू आई है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, रियल है ये भी। तो एक प्लस की एक माइनस की, तो प्लस वाले के लिए लिया पहले, फिर माइनस वाले के लिए ले लिया। ये बनाना आना चाहिए यार, मैंने वहां केस बताया, आप पीछे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया। और साथ में ये कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट के लिए ये कैसे बना? यहाँ से बना कॉमन वाले से, यहाँ नंबर तो थे नहीं, से छोड़ दिया, यहाँ से बना 1/e² -4e + 1। 3 के लिए बना रहे तो ये बाहर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 e की जगह 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 1 क्या आया? -3/2, -2 आ गया था, यहाँ से केस 3 यूज करा मैंने इसके लिए। ठीक, ये बाहर ले जाते हैं और 1 बच जाता है, 1 को एक ही जगह रख देते हैं। ये आपका PI आ गया, और CS और PI को दोनों को जोड़ के हमारा ये कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये दे रखा है होमोजीनियस में कन्वर्ट करा। सबसे पहले तो हमने इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करा, उसके बाद अल्फा की पावर R छोटा था, कॉमन लिया, अल्फा -3, एक ही रूट आया, तो एक ही CS बनेगा। केस 4 का यूज करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है इस तरफ R, तो इसका E -3 बनेगा। अब केस 4 में पॉलिनोमियल में क्या करते हैं? E की जगह 1 + del यूज करते हैं, तो E की जगह 1 + del लिखा, तो ये हो जाएगा 3, ये -2 हो जाएगा, तो del -2 × R। अब यहां से क्या 2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया, तो ये बचेगा 1 - del/2,
ये 1 माइनस एक्स की फॉर्म बनाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। -2 कॉमन लिया तो ये हो गया क्या, -1/2, 1 माइनस डेल की पावर -1 इंटू आर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सॉल्व करो, -1/2, 1 माइनस डेल बाई 2 की पावर -1 को ओपन कर दिया, ये हो गया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल है इंटू आर। फिर इस आर की मल्टीप्लाई करी 1 से, आर आया, आर की मल्टीप्लाई डेल से करी तो डेल मतलब डिफरेंशिएशन, आर का डिफरेंशिएशन 1/2, डबल डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता आर का तो 0, ये बचा, ये आंसर पी आई और सी एस ये रहा, पी आई ये रहा, और दोनों को मिलाकर हमारा कंप्लीट आंसर। बहुत सिंपल था। डेल मतलब डिफरेंशिएशन है तो आर की मल्टीप्लाई एक बार डिफरेंशिएशन तो 1/2, 2 बार डेल स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, आर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, पहली बारी में 1, दूसरी बारी में 0। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है AR+2 - 3R, ये एक नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन दे रखा है। होमोजीनियस में कन्वर्ट करा हमने सबसे पहले, इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करके ये बना, अल्फा पे चेंज कर दिया, अल्फा आर कॉमन ले ली, ये बना, कॉमन लेकर अल्फा की डिफरेंट वैल्यूज आई और उसके लिए हमने सी एस निकाल दिया। पीआई पे मेरा फोकस रहेगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीआई है। तो यहां से पीआई कैसे बना, E² - 3E + 2, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग यूज करा। ये पॉलिनोमियल है और ये फर्स्ट केस है, ये फोर्थ केस है, ये फर्स्ट है। फोर्थ केस क्या है, पॉलिनोमियल में e की जगह 1 प्लस डेल लिखते हैं, e 1 प्लस डेल का स्क्वायर -3 1 प्लस डेल + 2, और इसके लिए क्या करते हैं भाई, ये यहाँ रख के 0 बन रहा था भाई, 2 × 4, 4 + 2 6, 3 - 2 6, 0 बन रहा था। तो स्क्वायर है सीधे r -1 2 फैक्टोरियल 2 की पावर r -2, डायरेक्ट पॉलिनोमियल के मैंने फर्स्ट बी, ये फर्स्ट बी यूज हुआ यहाँ पर, और फोर्थ यहाँ हुआ, इसे ओपन करा, काटा पीटी करी, ये बचा, डेल कॉमन दी, ये वाला तो अब सीधे चलेगा, इसको तो कोई हल कुछ नहीं है। इस तरफ काटा पीटी करी तो ये बचा, डेल बाहर लिया, डेल बाहर लिया तो ये 1 माइनस डेल बचा। ठीक, तो इसके बाद आर स्क्वायर करा तो क्या होगा, माइनस भी बाहर आएगा भैया, माइनस डेल बाहर है तभी तो 1 - 1 बचेगा। ठीक है नहीं, तो जैसे हमने 1 माइनस डेल, 1 माइनस डेल की पावर -1 आर स्क्वायर, इसे फॉर्म को खोल दिया, इधर वाला वैसे चल रहा है, -1 डेल, इसको मल्टीप्लाई करा, आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से आर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ के तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r आएगा, 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2, आगे 0 बनेंगे। फिर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, -7 चलेगा, आर स्क्वायर का r³ 3, इसका r² 2 से 2 गया, r² माइनस, इसका 2r, और सेम ही। तो ये आपका क्या गया, पीआई, और ये आपका CS और पीआई को मेल करके लिख दिया, इनमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसे ऐसे लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिया है मैंने प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस करनी है आपको, जिसमें ये क्वेश्चन दिए हैं नॉन होमोजीनियस के और इनके आंसर हैं दिए हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है नहीं, और टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। ठीक, काफी मेहनत लग रही है इन चीजों को, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, जगह जगह से, किसी भी बुक में एक साथ इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ, कहीं भी कोई सी बुक बता दो जहाँ ये इतने सारे जनरेटिंग फंक्शन और नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चन है, मैं कम से कम 5 बुकों से ये छांट के आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक, अच्छा ये कुछ नोट है जिसका यूज हमारा आगे होने वाला है खाती जगह। तो इसके बाद लास्ट टॉपिक है, तो आर स्क्वायर ऐसा ब्रैकेट में लिखा है तो उसका मतलब होता है 2 फैक्टर r × r - 1, एक लिखा है तो केवल एक फैक्टर। तो अगर कहीं केवल r स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, r² - r + r, r से r कैंसिल हो जाएगा, r² ही आएगा। ठीक, तो r सिंपल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये ब्रैकेट वाला और इस सिंगल ये फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। ठीक है नहीं, ये फॉर्म आगे यूज करने वाले हैं, तो देखिए